हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको 2019 में आई द परफेक्शन नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको रिचर्ड शेफर्ड ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड मुझे पर्सनली ये फिल्म पसंद आई है। एंड दोस्तों, अभी चैनल पर बड़ी अजीब सी चीज हो रही है कि नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं। तो मैंने हाल ही में 2 वीडियोस को अपलोड किया है, ए क्वाइट प्लेस 2 एंड एरीज 2020 सीरीज। तो अगर आपको इन दोनों वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिली हैं या फिर आपको रिकमेंड नहीं हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसको खेलकर आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप को इंडिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर पैसा कमा रहे हैं। इस ऐप का नाम है विंजो। यहाँ पर आपको 70 से भी ज्यादा गेम्स मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जीते हुए पैसों को सीधा पेटीएम, बैंक अकाउंट या फिर UPI के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सबवे सर्फर्स गेम खेल रहा हूँ एंड 10,000 रुपए जीत लिए। यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड ऑप्शन भी मिलता है जहाँ से एक्स्ट्रा 5 लाख तक कमाया जा सकता है। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करें जहाँ से आपको 50 रुपीज मिलेंगे साइन इन करते ही। और अगर आप इसमें गेम्स खेलने के लिए 100 रुपीज ऐड करते हैं तो आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा। जैसे कि आपने 100 रुपीज को ऐड किया तो आपको 200 मिलेंगे इत्यादि। सो डाउनलोड नाउ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है शार्लेट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। वो अपनी बीमार मॉम की देखरेख के लिए आती है। शार्लेट एक यंग और टैलेंटेड चेलिस्ट होती है जो कि बॉस्टन के एक टॉप म्यूजिक स्कूल द बैच ऑफ में म्यूजिक सीख रही थी, लेकिन उसकी बीमार माँ के लिए उसने अपना बॉस्टन का स्कूल छोड़ दिया। अब वो कुछ साल अपनी मॉम की देखभाल करने में गुजार देती है, जिसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब इस ट्रॉमा के चलते शार्लेट अपने स्कूल की टीचर को कॉल करती है और उसका मेंटोर उस वक्त शंघाई में ऑडिशंस ले रहा होता है और वो शार्लेट को भी वहां पर बुला लेता है। शार्लेट शंघाई जाकर उसके मेंटोर एंटोन और पैलोमा के साथ में उनके स्कूल की न्यू बेस्ट चेलो प्लेयर लिजी से मिलती है। दरअसल लिजी उस ऑडिशन की जज होती है और हम ये देखते हैं कि शार्लेट और लिजी AKA एलिजाबेथ वेल्स अच्छे से बॉन्ड हो गए हैं और देखने से ऐसा लगता है कि मानो वो कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। एलिजाबेथ वेल्स वही लड़की है जिसका पोस्टर शार्लेट ने शंघाई में आने पर देखा था एंड उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो उससे जेलसी फील कर रही हो। खैर, अब ब्रेक के दौरान दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं एंड एक दूसरे की काम की तारीफ भी करते हैं। लिजी शार्लेट को ये बताती है कि वो शार्लेट को पहले से ही जानती है और उसने उसे म्यूजिक स्कूल में ही देखा था। वो ये भी कहती है कि उसी से इंस्पायर होकर वो चेलो प्ले करने में फोकस करने लगी। ये दोनों ही अब कंपटीशन जज कर रही होती हैं कि तभी वो दोनों पेरेंट्स के बीच हो रही टेंशन को देखकर हंसने लगती हैं। अब लिजी शार्लेट को अकेले में बताती है कि वो दोनों पहले मिल चुकी हैं जब उसकी मॉम को स्ट्रोक आया था और शार्लेट बहुत टेंशन में थी। और उसी वक्त लिजी को शार्लेट को देखकर एक प्राउड फीलिंग आ रही थी कि वो अपनी मॉम के लिए अपना करियर होल्ड कर रही है। सो बेसिकली यहाँ पर लिजी ने शार्लेट को पहले देखा था, यानी कि बचपन में, और यहाँ पर हमको ऐसा फील होता है कि शायद से शार्लेट ने भी लिजी को देखा था, क्योंकि शार्लेट को ये अंदाजा हो गया था कि अब ये स्कूल लिजी से उसको रिप्लेस कर देंगे एंड ऐसा हुआ भी। खैर, अब लिजी शार्लेट को कुछ दिनों के बाद में अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है एंड दोनों के बीच में एक अलग ही अट्रैक्शन था। अब ऑडिशन के वक्त एंटोन उन दोनों को साथ में चेलो प्ले करने के लिए इंसिस्ट करता है और साथ में परफॉर्म करने के बाद में वो लिजी के होटल रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये थी कि शार्लेट और लिजी दोनों की ही बॉडीज पर इंस्ट्रूमेंटल पीसेस का एक पार्ट था, यानी कि एक टैटू था, जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको एंड में बताऊंगा। वो दोनों ही लोग वेस्ट साइड को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं एंड इसके बाद में वो दोनों शराब पीकर वहीं पर सो जाती हैं। अब अगली सुबह लिजी की हालत खराब हो जाती है, पर शार्लेट उसको आइबुप्रोफेन नाम की कुछ पेन किलर्स देती है एंड साथ में वो अल्कोहल भी पीते हैं, जिसके बाद में वो घूमने निकल जाते हैं। लेकिन लिजी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, तो वो दोनों ही खाना खाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर खाना काफी ज्यादा अजीब था जो कि उनको पसंद नहीं आता और फिर वो एक गंदी सी बस में ट्रेवल करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर शार्लेट का ये कहना था कि इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, बट यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एंजॉय कर रही थी। अब लिजी की खराब हालत को देखते हुए शार्लेट उसको कुछ और पेन किलर्स देती है, जिससे होता यह है कि लिजी वहां पर वॉमिट कर देती है एंड इस बार उसको उसकी वॉमिट के अंदर मैगट्स दिखाई देते हैं, यानी कि कीड़े।
ये सब चीजें देखकर लिजी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बस में चिल्लाने लगती है। अब ये देखकर उनको ये याद आता है कि ये चीज कॉन्सर्ट में भी एक आदमी के साथ में हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि ये एक कंटेजियस डिजीज है। तो यहाँ पर लिजी को ऐसा लगता है कि ये बीमारी उसको हो गई है, बट असल में ऐसा था नहीं। खैर, अब लिजी के चिल्लाने की वजह से यहाँ पर पैसेंजर्स को काफी प्रॉब्लम होती है, तो ड्राइवर उन दोनों को बस से उतारकर बाहर फेंक देते हैं। एंड बस इनको जहाँ पर छोड़ती है वो काफी ज्यादा रिमोट एरिया था। बस से उतरने के बाद में लिजी फिर से वॉमिट करने लगती है, जिसके बाद में उसके हाथ में कुछ रेंगता हुआ उसको महसूस होता है, और जब वो जोर जोर से अपने हाथों को स्क्रैच करती है तो कीड़े उसके अंदर से निकलने लगते हैं। तभी शार्लेट अपने पास में रखे हुए एक चॉपर को उठाकर उसको देते हुए ये कहती है कि उसे पता है कि उसको क्या करना है। बेसिकली वो लिजी को अपना हाथ काटने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से पूरी मूवी पलट जाती है और हमको ये पता चलता है कि ये सब शार्लेट का प्लान था। जी हाँ, जिसके चलते उसने लिजी को कोई पेन किलर्स नहीं दिए थे बल्कि हेलुसिनेशन पिल्स दिए थे, और उन पिल्स के कारण से ही लिजी अपने वॉमिट्स में मैगेट्स और अपने हाथों में कीड़ों को क्रॉल करते हुए महसूस करती है। एंड यहाँ पर शार्लेट लिजी को ऐसा इमेजिन करने पर मजबूर कर रही थी, लाइक उसकी जैकेट के ऊपर कीड़ों को हटाना इत्यादि, जबकि असल में वहां पर कोई भी कीड़ा नहीं था, और इन्हीं हेलुसिनेशंस के चलते लिजी ने अपने हाथ को काट लिया था। और अब शार्लेट ने ऐसा किया क्यों, ये हमको आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ पर 3 हफ्तों के बाद बॉस्टन में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एंटोन एक नई लड़की को लेकर आया है जिसका नाम है शेंगली, जो कि स्कूल की न्यू बेस्ट प्लेयर बनने के लिए रेडी होती है। साथ ही साथ एंटोन के घर के सामने हम लिजी को भी देखते हैं जो कि उससे हेल्प मांगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जहाँ पर एंटोन लिजी को अपने स्कूल से निकाल देता है, एज एक हाथ से वो अब चेलो को प्ले नहीं कर पाएगी। हालांकि यहाँ पर लिजी एंटोन को काफी समझाने की कोशिश भी करती है और बताती है कि शार्लेट ने उसे अपना हाथ काटने पर मजबूर किया था, लेकिन एंटोन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। एंड अब इस केस में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि लिजी ने ही खुद का हाथ काटा था। लिजी अब गुस्से में रिवेंज लेने का प्लान करती है। लिजी उसके घर जाकर उसे टेजर गन से बेहोश करके उसे एंटोन के पास ले आती है। बेसिकली वो उसको किडनैप करके उसका कन्फेशन चाहती थी एंड सबको बताना चाहती थी कि उसी ने उसके साथ ये किया है। बट इस किडनैपिंग से पहले शार्लेट ने लिजी को कुछ बातें बताई थी, जैसे कि जब वो छोटी थी तब से एंटोन ने हर एक स्टूडेंट को अब्यूज किया था। उनकी छोटी से छोटी गलती के कारण वो उनको मारता था और फिजिकली अब्यूज करता था। एंड कैसे उसने शार्लेट को घसीटा था एक छोटी सी गलती के लिए और उसके चेहरे पर पंच भी मारा था। और इस चीज में उसका साथ उसके स्कूल के 2 और टीचर जेफरी और थियोस एंड उसकी बीवी पैलोमा भी देती थी। शार्लेट ये बताती है कि उन्होंने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि वो पागल हो गई थी, जिस कारण से उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, जहां पर एक शॉक थेरेपी के दौरान उसकी आंखें खुल गई थी एंड वो समझ गई थी कि ये स्कूल उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब शार्लेट का यहाँ पर ये कहना था कि वो इन सब चीजों से गुजर चुकी थी, तो उसको लिजी की भी हालत वैसी ही दिखाई पड़ी, इसलिए उसने लिजी के साथ में ऐसा करा। बेसिकली वो उससे जेलस नहीं थी बल्कि उसको बचाना चाहती थी ताकि वो एंटोन एंड स्कूल के स्पेल से बाहर आ पाए। लेकिन स्टिल लिजी उसकी बात नहीं मानती एंड उसको किडनैप करके यहाँ पर ले आती है। अब इन सब बातों को सुनकर एंटोन काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिला उठता है। वो शार्लेट को एक ऑफर देता है कि वो उनको फ्री कर देगा अगर शार्लेट एक सॉन्ग को परफेक्टली प्ले कर पाए, और अगर वो कहीं पर भी चूकी तो उसकी सजा वहाँ पर बैठी हुई उस बच्ची को मिलेगी जिसे एंटोन शंघाई से ले आया था, यानी कि शेंगली। अब उस बच्ची को बचाने के लिए शार्लेट चेलो प्ले करने लगती है, लेकिन वो एक माइनर मिस्टेक कर देती है जिसको एंटोन समझ जाता है। अब एंटोन उस लड़की को कुछ किए बिना ही सोने भेज देता है। एंटोन यहाँ पर शार्लेट को बंद कर जेफरी, थियोस और लिजी के हवाले कर देता है और उनका काम होने पर उसे उसके रूम में भेजने को कहता है। अब जेफरी और थियोस उठने ही वाले थे कि तभी लिजी उन्हें रोककर पहले उसे टॉर्चर करने के लिए इंसिस्ट करती है, एज उसने उसके चेलो प्लेयर के करियर को खत्म कर दिया था। लिजी जब उसको टॉर्चर करने ही वाली होती है कि तभी जेफरी और थियोस वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं, एज लिजी ने उनके ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब हमको यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शार्लेट ने लिजी को एंटोन एंड उसके टॉर्चर के बारे में पहले ही बता दिया था। बट यहाँ पर शॉकिंग ये बात नहीं थी, बल्कि ये थी कि लिजी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, उसे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो स्कूल के स्पेल में थी, यानी कि स्कूल के कारण से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रखी थी। एंड जब उसका हाथ कटा तो उसको रियलाइज हुआ कि वो स्कूल कैसा है। बेसिकली शार्लेट यहाँ पर उसको ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि अगर उसका हाथ नहीं रहेगा या फिर वो चेलो को किसी भी तरह से प्ले नहीं कर पाएगी तो वो स्कूल उसका साथ नहीं देगा।
और ये चीज हुई भी थी। जब वो एंटोन के पास में हेल्प मांगने गई तो स्कूल ने हेल्प करने के लिए साफ इनकार कर दिया, एज वो चेलो प्ले नहीं कर सकती तो वो उनके किसी भी काम की नहीं है। एंड यहाँ पर सबसे तगड़ा ट्विस्ट यही है कि लिजी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि उसका हाथ कटना एंड ऑल उसने एक्सेप्ट कर लिया, और वो शार्लेट पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी कि उसने उसका हाथ कटवा दिया है। आई मीन यहाँ पर वो चाहती तो उसको शॉक थेरेपी दिलवा सकती थी स्कूल के स्पेल से बाहर लाने के लिए, बट हाथ कटवाने का मतलब समझ नहीं आया। बट इसके बारे में भी हम एंड में जरूर बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर शार्लेट को किडनैप करना, उसे एंटोन के पास लाना, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। अब पलोमा एंटोन से मिलने जाती है जहाँ पर वो लड़खड़ाने लगती है, और तभी पीछे से लिजी और शार्लेट उसको स्टैब कर कर मार डालते हैं। एंटोन ये देखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लिजी और शार्लेट एंटोन पर चॉपर से वार करने लगते हैं। इसी हाथापाई में एंटोन उन दोनों पर ही भारी पड़ जाता है, जिसके चलते लिजी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और शार्लेट को वो मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद में वो शार्लेट को स्टैब करने ही वाला होता है कि तभी वो सेल्फ डिफेंस में अपने हाथों को आगे ले आती है, जिससे वो चाकू उसके उल्टे हाथ के अंदर घुस जाता है। बेसिकली वो उसके हाथ में उस चाकू को स्टैब करता है और अप एंड डाउन करता है, लेकिन इसी दौरान लिजी पीछे से आकर एंटोन को नॉकआउट कर देती है। अब अगले सीन में हम लिजी और शार्लेट को एंटोन के सामने परफॉर्म करने की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहां पर उन दोनों ने ही एंटोन के हाथ पैर काट कर उसकी आंखें एंड मुंह को सिल दिया होता है, जो कि मूवी का सबसे ग्रूसम सीन होता है, लेकिन वो अभी भी सुन सकता था एंड ही वॉज अलाइव। एंड अब शार्लेट और लिजी अपने एक एक हाथ को यूज करते हुए चेलो को परफेक्टली प्ले करते हैं, और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द परफेक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरीज वगैरह के बारे में। तो आपको याद होगा कि लिजी और शार्लेट की दोनों की ही बॉडी पर नोट्स के टैटू थे, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि दे वर मेड फॉर ईच अदर। एंड अंत में उन दोनों ने ही एक एक हाथ का इस्तेमाल करके चेलो को परफेक्टली प्ले करा। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो शार्लेट का लेफ्ट हाथ खराब हुआ था एंड लिजी ने अपना राइट हैंड काट लिया था, जिसके कारण से दोनों एंड में परफेक्टली प्ले कर पाते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए थी। लाइक उनको अब एंटोन को टॉर्चर करना चाहिए था। लाइक वो ना देख सकता था, ना ही बोल सकता था एंड ना ही चल सकता था, तो उनको बहुत ही ज्यादा बेकार तरह से चेलो को प्ले करना चाहिए था, ताकि वो सुनकर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता एंड वो उसके लिए एक परफेक्ट सजा होती। हालांकि इन्होंने एंटोन के साथ में जो कुछ किया वो बढ़िया था, लेकिन अगर वो उसको और भी ज्यादा टॉर्चर करते तो और भी ज्यादा मजा आता, ओनली एज अ मूवी पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहानी के अंदर जो माइंड बेंडिंग ट्विस्ट वगैरह हैं वो काफी अच्छे हैं। लाइक एक पॉइंट पर आप ये सोचते हो कि अच्छा ये हो रहा है, लेकिन तभी वहां से मूवी फ्लैशबैक में जाती है एंड हमको एक नया ट्विस्ट जानने को मिलता है। अब श्योरली कुछ लोगों को मूवी बेकार लग सकती है, बट मुझे पर्सनली साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की मूवी अच्छी लगती है एंड इसमें एक डिफरेंट टाइप का हॉरर होता है, बिकॉज मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भूत प्रेती हॉरर नहीं होता। तो बेसिकली ये जो स्कूल था एंड एंटोन था, ये बहुत ही ज्यादा चेलो से ऑब्सेस्ड हो रखे थे। लाइक छोटी सी गलती करने पर भी ये लड़कियों को बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया करते थे एंड उनको मारते थे। एंड शार्लेट इस चीज का बचपन से शिकार हुई थी एंड उसका जो पूरा मकसद था वो इस स्कूल को खत्म करना था एंड वहां पे रहने वाली बच्चियों को बचाना था। एंड मैंने आपको बीच में एक बात बताई थी कि शार्लेट को लिजी का हाथ कटवाने की जरूरत नहीं थी। लाइक वो उसको शॉक थेरेपी भी दे सकती थी, जैसा उसके साथ में हुआ था। बट अगर वो उसको शॉक थेरेपी दे देती तो एंड में जो उन्होंने परफेक्टली चेलो को प्ले करा वो सीन ही नहीं हो पाता, और इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि लिजी का हाथ कटवाया गया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay